श्री राधा रमन जी की स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास मातम में अध्याय 7। कार्तिक मास मातम में अध्याय 5 और 6 में आपने कार्तिक स्नान के विषय में वर्णन सुना। आइए सुनते हैं कार्तिक मास मातम में अध्याय 7 में कार्तिक मास के व्रत करने वालों के नियम के विषय में। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वाले के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब प्रकार के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, ब्राह्मण, वेद, गुरु, गौ, व्रती, राजा, नारी तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, क्रय किया हुआ पका भोजन ग्रहण न करे। निंदे भावना कुवाची का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु, गड्ढे का पानी केवल अपने लिए ही पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे तथा पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल में भोजन खाए। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथि में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी, भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग दे। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषण न करे। उपयुक्त मनुष्य कुत्तों और कौओं द्वारा दुष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ भोजन, जला अन्न न खावे। अपनी इच्छा के अनुसार कृच्छ, चंद्रायण आदि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रशंसा हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक। ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में ना खाएं। रविवार को आंवला का भक्षण ना करें। व्रती को इन शाकों में से या अन्य वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्नी एकादशी में पूर्वोक्त विधानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। यह कार्तिक का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे शत संख्या होकर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उनसे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब
कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी भी प्रकार का पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत, कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान में रहता है, वहाँ पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र, धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला होता है। यह कार्तिक का व्रत जो कोई मनुष्य करता है, उसको तीर्थ में जाने या तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य, उनको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 7 समाप्त। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे। चंवर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वोपत्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त भगवान विष्णु का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञानुसार स्वर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विधिवत नैवेद्यादिकों से विष्णु भगवान का पूजन करें। विधिवत प्रकार से मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मोर्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य, गीत आदि कौतुक करता है और जागरण करता है तथा उसके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्निक सामर्थ्यानुसार पायसान भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन
जब आदि जो भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसान का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गो का भी पूजन करे। कार्तिक व्रती सावधानी से व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों आदि से भोजन कर क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो तथा मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उसको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक और माघ के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलाषा कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों और सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि विधान पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर कार्तिक मास का व्रत किया। कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुण्य भय से समस्त पाप कांपने लगते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है। ये दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक मास महत्तम 8वां अध्याय समाप्त। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधे रमन जी की धन्यवाद।